हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, पीजीटी फिज़िक्स का या किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है एनवीएस के अंदर, और जो अपडेटेड सिलेबस आया है एनवीएस का, एनवीएस ने क्या चेंजेस किए हैं सिलेबस में, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनवीएस से रिलेटेड ही, मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो वॉच टिल द एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आपको, अगर आप फिज़िक्स सब्जेक्ट से हैं तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी जो डेफिनेटली पीजीटी फिज़िक्स के एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम पैटर्न। ये एग्ज़ाम पैटर्न है फिज़िक्स का फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। यहाँ पे देखो, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 6 पार्ट में कंडक्ट होने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। 10 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के 10 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक जीके प्लस जो करंट अफेयर्स वगैरह, करंट की नॉलेज है, वो सब आपको इसमें कवर करना होगा। इसमें स्टैटिक जीके तो आपकी आएगी, साथ में लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स अगर करके जाएंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो 10 मार्क्स आर फॉर इट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी के लिए होगा। सो रीजनिंग इस पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत जनरल इंटेलिजेंस है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो एक बार इसका कंसेप्ट आप लोग क्लियर करके जाएं। 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 मार्क्स के। और इस बार एनवीएस ने सबसे बड़ा चेंज ये किया है कि अभी तक एनवीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे या हमें नहीं पता है तो भी हम कुछ ना कुछ करके आ रहे हैं, जैसे पहले एनवीएस के एग्ज़ाम में होता आ रहा था। तो इस बार बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही एक्टिवली आप लोगों को अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट इसका है नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। आईसीटी इसमें कंप्यूटर्स के बेसिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए होंगे। एंड सबसे बड़ा पार्ट 5th सब्जेक्ट नॉलेज जो है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसके लिए भी कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट का लेवल रहेगा वो मैक्सिमम +1 +2 लेवल रहता है। आईआईटी लेवल तक क्वेश्चंस इसमें जा सकते हैं, लेकिन बीएससी एमएससी का पोर्शन एनवीएस केवीएस के एग्जाम में थोड़ा कमी देखने को मिलता है। कुछ टॉपिक्स हैं बीएससी के जो इंट्रोड्यूस किए हैं, वो भी हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक आपके हो गए टोटल 130 क्वेश्चंस 130 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश और जनरल हिंदी। 10 हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एक मिनट, पार्ट 6 जो है इसके लिए आपको चूज करना है, आपको इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए। ठीक है, वो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे चूज करना होगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें फिल कर सकते हैं, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी। सो उसी के आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के लिए ये। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये ओनली क्वालिफाइंग है। जो पार्ट 6 है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। मीन्स इंग्लिश, और अगर आपका ये पार्ट 6 क्लियर है, सबसे पहले जब चेकिंग पे बात आएगी तो सबसे पहले आपका पार्ट 6 चेक होगा। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश वाला इसमें आप 40%, मिनिमम 40% मार्क्स ले लेते हो इसमें, तो आपके अदर 5 पार्ट्स चेक होंगे। अदरवाइज इसमें आपका जो है पेपर चेक नहीं होगा। तो फिर 6th पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी। तो ये लेकिन मेरिट में ये मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे हमारे पास। जो मेरिट आपकी फाइनल बनेगी वो 130 में से ही बनेगी। 130 प्लस जो भी इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, क्योंकि हम रिटन एग्जामिनेशन के बाद इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है। तो जो पार्ट 6 है उसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं ऐड होंगे। दिस आर ओनली फॉर दिस इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है ये। ठीक है,
तो ये टोटल आपके हो गए 130 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया, 20 मार्क्स क्वालिफाइंग के हो गए। सो ये आपका पीजीटी का सारा एग्ज़ाम पैटर्न है। और इन्होंने इस बार ये साफ साफ यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है इन्होंने नोटिस में, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। एंड सेकंड पॉइंट जो इन्होंने लिखा है, द नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। सो ये जो अभी पोस्ट आई हैं ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, वैकेंसीज डिक्रीज भी हो सकती हैं। एनबीएस इन्हें बढ़ा घटा दोनों सकता है। अब जैसे फिजिक्स है उसकी ओनली 10 पोस्ट आई है, तो ये समझ के ऐसा नहीं है कि कई स्टूडेंट्स फिल ही नहीं करें, ओनली 10 ही पोस्ट आई है, कहाँ सिलेक्शन होने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है। ये पोस्ट बढ़ भी जाती है और ऐसा पहले हुआ भी है। लास्ट टाइम केवीएस में ऐसा हुआ था, पहले 76 पोस्ट दिखाई थी, बाद में वो उन लोगों ने इंक्रीज कर दी थी। सो ये पोस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो अभी ये मत देखिएगा कि इतनी वैकेंसीज हैं, अगर आपको ये फिल करना है तो आप इसे ज़रूर फिल कीजिएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टेस्ट जो आपका होने वाला है दैट विल बी बाईलैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में वो होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फ़ायदा रह सकता है इसमें। जनरल अवेयरनेस में जैसे कुछ इंग्लिश में करते हैं, कुछ हिंदी में करते हैं। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी फिजिक्स। तो यहाँ पे देखो सिलेबस जो यूनिट फर्स्ट हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल, डायराइव्ड यूनिट, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप खुद देखो कि जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है क्या ये +1 +2 के लेवल से ऊपर है, इन्होंने सिलेबस ही इस लेवल का दिया हुआ है। ठीक है, +1 +2 लेवल का सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट सेम जो एनसीईआरटी में है +1 +2 वही सेम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट काइनामेटिक्स दी हुई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, टाइम। सो ये जितना भी है हम लोग सब +1 +2 में करते हैं, वही सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। लॉज ऑफ मोशन जो अलग दिया हुआ है इसमें वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्क पावर एनर्जी ये भी +1 वाला टॉपिक है पूरी यूनिट। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी ये भी +1 वाला है। ग्रेविटेशन +1 वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये भी +1 वाला ही है। थर्मोडायनामिक्स इसमें भी +1 का ही सिलेबस दिया हुआ है, फिर भी इसमें कुछ बीएससी वाला पार्ट आप कर जाना, जैसे कि क्लॉसियस क्लैपलिन इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, और कार्नोट इंजन जो था, कार्नोट थ्योरम जो थी, ये सब चीज़ें आप कुछ कर सकते हो इसमें। ऑसिलेशन एंड वेव अगेन फ्रॉम क्लास 11th। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक +2 क्लास का टॉपिक है, सारी यूनिट वही है, वही सब कुछ दिया हुआ है इसमें। वान डी ग्राफ जनरेटर एनसीईआरटी में से कट गया था लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को करना है। मतलब एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस रिड्यूस करा है इस बार, लेकिन आप उस रिड्यूस सिलेबस पे मत जाइए। जो पहले वाला एनसीईआरटी का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स थे +1 +2 के वो कंप्लीट करके जाने। उन्होंने जो टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं उनको ऐसा नहीं है कि आप वो ना पढ़ के जाओ, तो वो भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये भी वही +2 वाला है। इसमें देखो साइक्लोट्रॉन ये थोड़ा अलग है, ये आएगा आपका बीएससी में। 12th में हमारा साइक्लोट्रॉन था, ये नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पे भी था न्यूक्लियर फिजिक्स में। बाकी ये मॉडर्न फिजिक्स ये भी आपका वही है। ऑप्टिक्स में भी +1 +2 का ही आ रहा है। इसमें भी बीएससी से रिलेटेड तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें सिलेबस में। हाँ, यहाँ पे देखो मॉडर्न फिजिक्स में देखो कुछ, यहाँ पे देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, जो बीएससी एमएससी में हम करते हैं। न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न तो था ही हमारा +1 में, +2 में सॉरी। सो
ये ब्रैग्स लॉ जैसे दिया हुआ है, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, ब्रैग्स लॉ, ये बीएससी का टॉपिक है। और तो कुछ ये टॉपिक है जैसे डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, ब्रैग्स लॉ हो गया, हॉल इफेक्ट हो गया, ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं इसमें, ये आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस हो गया, और आयनाइजेशन चैम्बर, गीगर काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर, लीनियर एक्सेलरेटर। सो ये कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो फर्दर बीएससी एमएससी के सिलेबस में से आपको ये कवर करने पड़ेंगे। बाकी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये था आपका पीजीटी फिजिक्स को लेके सिलेबस। सो आई होप आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न, एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ये 85-15 की रेशो रहने वाली है। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 85 की रेशो, और इंटरव्यू 15 मार्क्स का नहीं कहेंगे, 85 और 15 की रेशो कहेंगे। तो इंटरव्यू होने वाला है आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लैरिफाई करने के बाद। सो उसके बेस पे आपकी फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आई होप मैंने सब पॉइंट्स लगभग क्लियर कर दिए हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट forget to like and share the video and subscribe the channel. Thank you.